ध्रुवं वक्षे स्वस्वरूपोपलब्धये। पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। आचार्य श्री अमित गति भगवंत की जय। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। मुनि श्री सागर जी महाराज, आप ग्रंथ ले रहे हो इतना बड़ा, आसन लो, चौकी लो, उसके ऊपर बैठ के पढ़ो। हाथ में या घुटने पर रख कर योग नहीं है पढ़ना। हमारा ग्रंथ बदल जाता है तो कागज लगा रहता है वहाँ पर। इनसे चल रहा है विवेक का और शुद्धि। 5 प्रकार की शुद्धि कल बताई थी। जब साधु संस्कार पर होता है, संलेखना के समय होता है, किस प्रकार की शुद्धि उसको रखनी चाहिए। उस समय तो एक महोत्सव जैसा लगता है कि अब तो मुझे इस देह को अलग करना है। तो किसने परिणामों की विशुद्धि उसकी होती है और उस समय उसके परिणाम किसी भी कारण से, छोटा हो या बड़ा, खराब ना। ऐसे निरापक आचार्य रखते हैं। निरापक आचार्य की अनुमति के बिना कोई मुनि काम नहीं करता। कैसे कैसे क्या क्या सब सूचना निरापक आचार्यों को मिलती है। गांव में क्या चल रहा है, 2 आदमी गांव में घूमते हैं, 2 मुनि, क्या चर्चा चल रही है समाधि के विषय में, सारी सूचना आके मिलती है। तो छपक के पास कान में कोई बात ना पड़े, छपक को ऐसा भी महसूस ना हो, तो उसके परिणामों की ऐसी शुद्धि होती है। तो उस समय वो क्या करता है, आलोचना, संस्कार, उपदेश शुद्धि, वैयव्रत करने वालों की शुद्धि, आहार पान आदि शुद्धि। फिर दूसरी तरह से 5 प्रकार की शुद्धि बताई गई है। दर्शन शुद्धि, ये बहुत इंपॉर्टेंट। निशंकित आदि गुणों के अनुरूप आत्मा की परिणति होना। उस समय बस कि अब मरण का भी भय नहीं, कोई डर नहीं है, कोई शंका नहीं किसी तरह की। गुरु के सामने अपने सारा उसने अपने दोषों की आलोचना कर दी, तो उसमें से अपने गुणों के अनुरूप आत्मा की परिणति होती है। ज्ञान शुद्धि, योग काल में अध्ययन और गुरु तथा शास्त्र आदि का नाम नहीं छिपाना इत्यादि गुणों के अनुकूल आत्म परिणति होना। उस समय तो किसी भी प्रकार का कुछ जरा सा भी कांटा शल्य अंदर नहीं हो, क्या छुपाने का भाव है। और अध्ययन, योग काल में अध्ययन, ये शुद्धि हमेशा के लिए आवश्यक है ना, संयमी के लिए। हाँ, ये सब शुद्धि हमेशा के लिए, हमेशा के लिए है। वैसे तो ये अनियति विहार में भी, ये अनियत विहार का तो प्रकरण नहीं रहा, ये शुद्धि का प्रकरण है, हमेशा यही है। हाँ, तथा गुरु तथा शास्त्र आदि का नाम भी नहीं सुना इत्यादि गुणों के अनुकूल आत्म परिणति होना। हाँ, चारित्र शुद्धि, प्रत्येक व्रत की 5-5 भावनाएं, 25 भावनाएं हैं। इन 25 भावनाओं का पालन करना चारित्र की शुद्धि है। अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं हैं, सब 25 भावनाएं एक एक व्रत की, उनको पालन करना, ये चारित्र की शुद्धि है। विनय शुद्धि, कीर्ति, यश, आदर, सत्कार आदि दृष्ट फलों की अपेक्षा न करके साधर्मी जन और गुरुजन आदि की विनय करना। हाँ? यश, कीर्ति आदि मिले नहीं मिले उसकी इच्छा न करते हुए, यानी ये दृष्ट फल हैं विनय के, इनकी इच्छा न करके, न इनकी अपेक्षा करते हुए साधर्मी जनों की और गुरुजन आदि की विनय करना, ये विनय शुद्धि। आवश्यक शुद्धि, सावध्य योग का त्याग, जिनेन्द्र के गुणों में अनुराग, वंद्यमान श्रुत
एवं आचार्य आदि के गुणों का स्मरण करना, स्वीकृत अपराधों की निंदा करना, मन से प्रत्याख्यान करना तथा शरीर की असारता और उसके अनुपकारी पने का चिंतन, यह आवश्यक शुद्धि है। ये 6 शुद्धि हो गई है। ये आवश्यक है। सावध योग का त्याग, मन वचन काया का, उनकी क्रिया का, क्यों कोई मेरे से कुछ भी हिंसा ना हो, उसका त्याग, जिनेंद्रिय गुणों में अनुराग होना, वंद्यमान जो शुद्ध हैं और आचार्य हैं उनके गुणों का अनुसरण करना, स्वीकृत अपराधों की निंदा करना, कुछ अपराध हो जो साधु से तो उनकी निंदा करना, मन से प्रत्याख्यान करना, यानी त्याग तो किया, खाली देखा देखी त्याग कर दिया नहीं, मन से इसका प्रत्याग, यानी गुरु ने दिया है तो त्याग करा, वो भी नहीं, मन से ही उसका त्याग करना, प्रत्याख्यान करना, तथा शरीर की असारता, शरीर की असारता को देखकर ये शरीर तो नाशवान है, कब चला जाएगा, कुछ भी इसका 1 सेकंड भी भरोसा नहीं है, और उसके अनुपकारी पने का चिंतन, हाँ हाँ हाँ, काय का उत्सर्ग करते हैं, तो अनुपकारी, ये एक दिन नाश को प्राप्त होने वाला है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला, इससे जितना भी कार्य ले लिया जाए उतना अच्छा, उसका यह चिंतन करना आवश्यक शुद्धि है। इन शुद्धियों के होने से उनके अपने अपने दोषों का त्याग हो जाता है। 5 प्रकार की शुद्धि इस तरह से कही है, 2 प्रकार से। आवश्यक शुद्धि मतलब 6 आवश्यक है ना, हाँ, 6 दिए। आगे 5 प्रकार की शुद्धि और 5 प्रकार का विवेक बताया था, तो अब ये 5 प्रकार का विवेक यहाँ पे आगे बता रहे हैं। विवेको भक्त पानांग, विवेको भक्त पानांग, कषायोक्षोपधिष्ठितः, कषायोक्षोपधिष्ठितः, पंचधा साधुना कार्यो, पंचधा साधुना कार्यो, द्रव्य भावगतो द्विधा, द्रव्य भावगतो द्विधा, सोऽथवा पंचधाशय्या, सोऽथवा पंचधाशय्या, संस्तरोपधि गोचरः, संस्तरोपधिगोचरः, वैयावृत्तिकराहार, वैयावृत्तिकराहार, पान विग्रह संशया, पानविग्रह संशया, विवेको भक्त पानांग, कषायोक्षोपधिष्ठितः, पंचधा साधुनां कार्यो, द्रव्य भावगतो द्विधा, सोऽथवा पंचधाशय्या, संस्तरोपधिगोचरः, वैयावृत्तिकराहार, पानविग्रह संशया। अब 5 प्रकार के विवेक का कथन कर रहे हैं कि विवेक, विवेक, भक्त पान, भक्त पान विवेक यानी भोजन पान, उसमें जैसे मूलाचारण बताया अपनी क्रिया को वैसे ही करना, उसमें दोष नहीं लगाना। शरीर विवेक, कषाय विवेक, अक्ष माने इंद्रिय, इंद्रिय विवेक और उपधि विवेक, इस प्रकार पंचधा साधुना कार्य, ये 5 प्रकार का विवेक साधुओं के द्वारा कार्य करना चाहिए, करने योग्य है। द्रव्य भावगतः द्विधा, और ये विवेक जो 5 प्रकार का है, द्रव्य रूप से और भाव रूप से 2 प्रकार का है। स अथवा, और वही विवेक दूसरे प्रकार से पंचधा 5 प्रकार का है। शय्या संस्तर विवेक, शय्या संस्तर एक हो गया, संशया संस्तर विवेक, उपधि विवेक, वैयाव्रत कर यानी वैयाव्रत करने वालों का विवेक, जैसे पीछे भी आया था। आहार पान विवेक और विग्रह यानी शरीर के भेद, शरीर विवेक के भेद से ये 5 प्रकार का दूसरी तरह से विवेक कहा गया है। शुद्धि बताई थी विवेक का 5 विवेक, भक्त पान विवेक, शरीर विवेक, कषाय विवेक, इंद्रिय विवेक और उपधि विवेक, इस प्रकार साधुओं के द्वारा करने योग्य यह विवेक 5 प्रकार का है। उपधि माने ये परिग्रह, उपधि माने परिग्रह, नहीं नहीं वो नहीं।
उपदी वेगळं. उपदी, उपदी मैंने परिग्रह, अंतर परिग्रह, बाह्य पीछे मंडल आदि क्या है, इनमें भी विवेक करना। तथा प्रत्येक विवेक द्रव्य विवेक और भाव विवेक के भेद से दो दो प्रकार का है, अथवा शय्या संस्तर विवेक, उपधि विवेक, वैयावृत्त कर विवेक यानी व्यवहार करने वालों का विवेक, आहार पान विवेक और शरीर विवेक के भेद रूप अन्यथा प्रकार से विवेक 5 प्रकार का है। अब देखो इसमें आहार पान भी है और शरीर विवेक भी है, दो तो यही हो गए, दो विवेक तो ऊपर नीचे बराबर हो गए, 5 में से वह 3 अलग है, उसमें भक्ति शरीर कशा विवेक और इंद्रिय विवेक दिया है यहाँ पर, शय्या संस्तर विवेक और वैयावृत्त कर विवेक है। हाँ ठीक। इन विवेकों के उपदी शरीर आणि आहारपान दोन्ही मध्ये समान, उपदी आहारपान और शरीर हाँ दोनों में समान। समान है। प्रश्न, इन विवेकों के क्या लक्षण हैं? उत्तर, भक्तपान विवेक, शास्त्रोक्त विधि से शुद्ध आहार जल ग्रहण करना, प्राण कंठगत होने पर भी अयोग्य भोजन पान ग्रहण नहीं करना, यह द्रव्य रूप भक्तपान विवेक है। प्राण कंठगत होने पर भी अयोग्य भोजन नहीं करना, प्राण गए तो चलेगा, हाँ प्राण गए तो चलेगा, हाँ, अशुद्ध आहार नहीं करना। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, बहुत आचार्य ने शॉर्ट में कह दिया, बहुत कम में बहुत कुछ कह दिया। यदि आहार की शुद्धि नहीं तो परिणामों की शुद्धि नहीं होगी। आहार में अंतराय है तो करो अंतराय किसी तरह से भी, उसको दूसरी तरह से घुमा घुमा के नहीं करना। और श्रावक का तो काम है, बाल देगा तो ऊपर से जग भर के पानी डाल देगा, कहाँ बाल नहीं जीरा है, जीरा है, जीरा है। वो तो नहीं, हम देखने लगेंगे तो एकदम जीरा ही कहेगा वो, हमारे तो जीरा कुछ नहीं, जीरा है। तो शुद्ध आहार जल ग्रहण करना, कई बार ऐसा होता है कि कोई श्रावक यदि बहुत करीबी है, उसके घर गए तो कुछ दाएं बाएं तो चलता है क्या? हाँ? वैसे कैसे चलता है? लाइट जली है, चलो मैं बंद कर देता हूँ, या गैस चल रही है या सिगड़ी जल रही है। सिगड़ी के माता जी, मेरे अंदर विकल्प चल रहा है सिगड़ी के बारे में, कई दिन से सोचा था आपसे पुनः चर्चा करूंगा एक बार। शुरू में पहले दिन एक बार चर्चा हुई थी कि सिगड़ी में लाल कण दिखाई देते हैं कोयले के, मेरी पास उसके ऊपर कुछ सामान रखा रहता है, तो जीव हिंसा तो होने के चांसेस कम है। ऊपर से गिरेगा जीव तो अग्नि में गिरेगा, नहीं गिरेगा। परंतु यदि चौके में अग्नि दिखाई दे तो हमें वापस लौट के आना चाहिए। कई बार तो 2-3 दिन से देख रहा हूँ मैं ये बात, पर मैं अभी क्योंकि माता जी से चर्चा नहीं हुई इसलिए चौके से निकल के नहीं आया। उसमें लाल लाल दिखाई दे रहा है, ऊपर जो रखा है ना तंबिया पतीला, उसके नीचे लाल का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, लाल दिखाई दे रहा है, और उसका अंगीठी का मुंह खुला रहता है तो उसमें भी कण दिखाई देते हैं लाल। ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? देखो, पूरे संघ का एक नियम होगा तब तो ठीक है, मैं लौट के आऊँ और आप लौट के नहीं आऊँ तो फिर वो चर्चा का विषय बनता है। देखो, श्रावक भी बैठे हैं और हम भी बैठे हैं, साधु भी। क्या कह रहे हैं? योग्य आहार होना चाहिए। चर्या में यदि दोष है, यदि हमारे कल परसों की बात है, चौका तो वही था, एक बच्चे को लेके और निकल रहे, तो चौका कहाँ रहा? फिर वो चौके की शुद्धि क्या रही? मैं तो निकल के आने वाला था, पर भैया है इसलिए निकल कर गया। तभी तो कहता हूँ, यदि श्रावक कोई विनयवान है, संतोष है, सेवा वाला, तो वहाँ भी कंसिडरेशन थोड़ा सा होता है। वो रुक गई बेचारी, भैया ने तुरंत रोक दिया उसको, रुक गई। ये तो हमारे देखने पर है। जब हम चौके में नहीं गए तो चौके की बाउंड्री क्या है?
चौके की एक सीमा होती है, उसको भले ही आपके आने जाने का रास्ता है, कोई बाधा नहीं, जैसी व्यवस्था से करें, पर हमारा चौका जहाँ तक है काली लाइन खींच तो कोई जैसे इसके उधर कोई आएगा चौके वाला सोले वाला, तो उस लाइन के अंदर पैर धो के जाएगा माता जी। उस बाहर लाइन के अंदर जो है वो तो अंदर रहेंगे, लाइन के बाहर से कोई अंदर जाना है तो पैर धो के जाएगा। चौके से कोई बाहर लाइन बांध के आया है तो फिर चौके के अंदर नहीं है तो पैर धो के जाएगा। ऐसा एक हमारी गलत हो सकता है, हमारा सोचना गलत हो सकता है, तो ऐसा होना चाहिए। पहले तो नियम से करते थे ऐसा, चौका कोयले से लाइन कर लेते थे, अब नहीं करते। चौका बनते समय भी चौके की लाइन होनी चाहिए, ये नहीं कि मुनि पहुंचे तभी चौके की लाइन हो। जो सोले में नहीं है आपके पास बैठ के उसे और अनार बनाते रहते हैं, योग्य नहीं। चौके के अंदर सोले वाले ही अंदर जाएं, चौके के बाहर ठीक है, आप फल सब्जी बनाओ बाहर रखो, वहाँ से दूसरे को दे दो, वो चलता है। हमारे ये कहने का थोड़ी शुद्धि, तो मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताना कि हम क्या करें। देखिए हमारे बहुत पुरानी याद है, क्योंकि अब तो सिगड़ी का काम कम होता जा रहा है। जब आचार्य विमल सागर जी महाराज, चाहे सन्नत सागर जी महाराज और आए थे, हम तो छोटे थे इस समय पर, उनके आने से पहले पूरी पूरी अंगीठियां वहां से निकाल कर बाहर ऐसी दूर रख दी थी जो दिखाई ना दे। क्यों गरम खिलाना है साधु को, जैसा बना वैसे ही खिलाओ ना। और क्यों 6 बजे शुरू करते हो चौका, 2 घंटे की चौका को करो, गरम रहेगा। हमारा ये सोचना है, फिर हम आपके साथ हैं, कैसे करना है। बहुत सर्दी, यहाँ तो कोई सर्दी नहीं होती। वो क्या है, लास्ट तक कोई काम चलता रहता है तो वो सब वैसा कोयला रहता है। हाँ, यदि वो पहले काम बंद हो जाए, हाँ, और वो सब दरवाजे बंद कर दे तो वो लाल पड़ा रहता ही नहीं है, क्योंकि दरवाजे से हवा जाती है तो सिलकते रहते हैं। यदि दरवाजा बंद हो जाए तो उनका लालपन अपने आप ही खत्म हो जाएगा, और उसके ऊपर राख आ जाए। बिल्कुल सही कहा। एक बार आपके यहाँ से सुई सागर निकल जा रहे थे, उनको दिखाया था ऐसे। पर मेरी एक दिन चर्चा माता जी से हुई थी, तो मैंने कुछ नहीं बोला, 2 महीने हो गए, पर 2-4 दिन से विकल्प चल रहा है। कल भी हम जिनके गए थे, मांडवे किसके गए थे, वहाँ भी देखा कि ऐसा क्या करूँ, नहीं माता जी से बिना चर्चा करके नहीं जाना, निकल के नहीं जाना। तो एक आध दिन में हमको निर्णय करके बताना क्या होना चाहिए। गरम ठंडा जैसा मिले उसमें क्या है, खा के आएंगे, उसमें गरम गरम ही सिगड़ी पे रखा हुआ ही मिले क्या। और उसका भी तरीका माता जी मैं बताऊँ, वो भी हमने देखा। सोनागिर में थे हम, माता जी तो वहाँ पे नाम तो याद नहीं रहा मेरे, सोनागिर गए थे जब दीक्षा के, वो उनकी सिगड़ी ऐसी थी, जो बीच वाला जाल होता है ना जिसके ऊपर कोयले, वो निकाल देते हैं वो, और नीचे जो राख रहती है वो गर्म रहती है, उसमें सामान रख देते हैं, गर्म रहता है। वो भी तरीका दिखा हमने, ऐसे ही कोई विकल्प है तो वो भी चलता है। देखो कैसे बनता है। हमारा तो यही है कि अब से लाइट जैसे ये बरामदा है, हाँ हम यहाँ खड़े हैं और बरामदे में लाइट जल रही है, तो वहाँ तो हमारा कोई दोष नहीं है। जिस कमरे में हम खड़े हैं उसमें लाइट नहीं होनी चाहिए, बस बगल में जल रही तो आप चलो। और किचन में यदि हम, हाँ बगल में चल रही है, उसमें कुछ नहीं, लेकिन वो बंद हो गई तो बंद हो गई क्या लाइट बंद हो गई। हमारा तो ये मानना है, जहाँ जिस कमरे में हम खड़े हैं यदि वहाँ लाइट है और बंद हो गई, लाइट है तभी भी हम नहीं रुकेंगे वहाँ, और यदि किसी ने बंद करी तो अंतराय करना पड़ेगा, ये है। और बाहर के कमरे में तो हम क्या करेंगे, रोड पर लाइट जली तो हम क्या करेंगे, उसमें हमारा क्या तात्पर्य है। यदि हम दूसरे सामने अभी घर पास में रहते हैं, हाँ, किसी का घर सामने है तो क्या उसके करो? घर में लाइट रहती है, और जिना करके जाते हैं ना, वहाँ भी अंधारा तो वहाँ भी लाइट जलती है। हाँ, हमें कोई मतलब नहीं उससे। जीने में लाइट है तो हमारा कोई तात्पर्य नहीं, जा रहे हैं तो हम जहाँ खड़े हैं, जहाँ हार बना है वहाँ पर लाइट नहीं होनी चाहिए, बस एक सीधा हमारा मोटा पंडा है,
बस इसका थोड़ा सा देख रहे इसको। चलो शेगडीचं काय म्हणते? शेगडीचं काय करायचं? शेगडी काय आहे? तर आपल्याला त्याच्यावर ठेवलेलं असेल हाँ तर आपल्याला दोष लागणार नाही. एक तर त्याच्यावर आहे काय करत नाही. परंतु उत्कृष्ट काय आहे की ते शेगडी दुसऱ्या त्याच्यावर राग घालणं आवडतं. जो करणाऱ्याचं काम आहे. आपल्याला जर दिसलं तो करणारा अग्नी तर आपण यायचं का उठून? हां उठून यायचं का? सगळ्यांनी नियम पाळा म्हणतो. अग्नी दिसला तर उठून यायचं. तेच ते काय त्याचं निघून जात ना, आपण पण ते पाळायचं काय ते सगळ्यांनी पाळायचं ठरवायचं. माता जी योग्य नहीं है, ढका हो या कुछ हो, यदि सिगड़ी के ऊपर कोई तांबा रखा है और हमें नहीं, और हमें अग्नि दिखाई दे रही लाल जलती हुई, थोड़ी हो या ज़्यादा हो, हमको वापस आना चाहिए। अग्नि जल गई अच्छा यदि गैस सिम पे है तो चलती है क्या? उसके ऊपर कुछ रखा हो तब भी क्यों नहीं चलती? वो तो रखा है उसके ऊपर, तो वो तो हमको कोयला भी दिखाई दे रहा है लाल। एक निर्णय लो इसके ऊपर, वैसे ही करेंगे। क्या करना है? जळणारा अग्नी भी दिसला हाँ तर नाही चालत. बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। और यदि हम खड़े हो गए, आहार शुरू हो गया और अग्नि दिखाई दी तो अंतराय करके आना पड़ेगा। बोलो, जब अभी तक हमने नहीं देखी, हमने ध्यान तो किया, नहीं देखी, और वो राख में ढकी हुई थी और उसका मुंह खुला हुआ था, हम खड़े हो गए, पानी पी लिया और वो कोयला नीचे गिरा, हमको दिख गया, अब क्या करोगे? क्या करना? अंतराय करना पड़ेगा। इनके घर में तो कल आहार हुआ था, कुछ देखते नहीं, एक महिला आई, सफरचंद का रस है, सफरचंद का और उससे अंतर करत ले लिया और रंग उसका मुझे बदला। यदि मैं एक घूंट पी लेता तो अंतराय थी, वो तो मुझे शक हुआ ही है कि ये सफरचंद नहीं होना चाहिए, तो फिर मैं नहीं सफरचंद नहीं, मैंने भैया खड़े थे बगल में। यानी जो आदमी आहार करा रहा है उसके हाथ से लो, अपने आप टेबल से नया आदमी उठा के नहीं उठाना चाहिए। नए व्यक्ति को टेबल पे जो सामान रखा हुआ है या बाहर से लाके नहीं देना चाहिए, उसको पता ही नहीं क्या चीज़ है ये। हम पूछे इसमें क्या क्या है और उसने बताया हो तो पता है उसको। अब खोपरे का जैसा हमारा क्या है, अब खोपरा सब्जियों में घर में डालते हैं, अब हमको वैसे दिखाई नहीं दे रहा कि इसमें है कि नहीं है, और यदि आ गया हम पूछ रहे बता ही नहीं रहे उसमें क्या है, और यदि आ गया तो हमारा तो तुरंत अंतराय है। सूखी खोपरे का नहीं गीला, गीले का क्या? सूखा खोपरा है तो हमको बताओ, तो हमारा मेवे में आता है हमारा सूखा खोपरा, हाँ सूखा खोपरा हमारे मेवे में आता है हमारी तरफ। मेरे हाँ मेवा ड्राई फ्रूट में, जैसे हमारे 2, 3, 5 कितने में रखे हुए हैं। सूखा खोपरा तो इसमें आप आता है, महाराष्ट्र मसाले में में है ना, आता तो है। उसको मसाले में गेली। हाँ, मसाले में महाराष्ट्र में आता है। रहते हैं। नाही चालणार. क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसी पद्धति है, हाँ। सब मसाले में भी खोपरा रहता है, हाँ। कोई चटनी बनाते हैं तो हाँ। उसमें खोपरा सभी रहता मसाले है। में ठीक है, मसाले में आता है तो हमारी माता की परमिशन मिल गई कि महाराष्ट्र में जब हो तो खोपरे को आप मसाले में गिनो, चलता है, चल तो मसाल्याने हाँ। खोबऱ्या डालणार. डालती है, ठीक है। और तो गीला तो नहीं लेंगे, गीला तो अलग ही हो गया, गीला यदि हमारे आ गया तो हमको तो ट्राई करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बात है। अब क्या रहा, अग्नि यदि हमें दिखाई दी, छोटी हो या बड़ी हो, हमको अंतराय, ये तो निकल के आना पहले से ही हम देख लो, जांच कर लो है तो नहीं, यदि है तो निकल के आओ, और यदि लापरवाही हुई, खड़े हो गए, ग्रहण शुरू कर, अंतराय करके आना पड़ेगा। ये कर लूँ मैं नियामक अपने संघ के लिए। कोई किसी को इसमें कुछ
मंद मंद अग्नि है तो एक बात ऐसी आचार्य सन्मति सागर जी महाराज जी थे, हाँ तो सुविधि सागर महाराज संस्मरण बता रहे थे, हाँ सभी संग खड़ा था, हाँ लाइट चालू थी, हाँ हाँ तो किसी ने बंद कर दी, हाँ। वो बैठने लगे, हाँ। महाराज उनको मना किया बैठने के लिए, हाँ आप बैठेंगे तो उनसे साधुओं का अंतराय हो जाएगा, हाँ आप मत बैठिए। हाँ ठीक है, ठीक। नहीं, ये गुरु का विवेक कि एक इस बात के लिए इतने साधुओं का अंतराय होगा, वो रोका, बाद में उनको प्रायश्चित दिया होगा, वो हमें मालूम नहीं। उन्होंने जो संस्मरण बताया, हाँ ये है। हम एक दिन एटा में थे, मैं सुनेमती थी, लाइट बल्ब वो जला हुआ था, लाइट गई नहीं थी पर स्विच जला हुआ था, लाइट आ गई। हाँ पर हम अंतराय करके नहीं आए। गुरु से प्रायश्चित लेंगे उनकी आज्ञा के बिना। फिर कहा हमको अंतराय तो है, तो उन्होंने जो भी प्रायश्चित दिया, पर मूलाचार में कहीं भी ऐसा नहीं कि लाइट आने पर अंतराय हो करना है, पर हर चीज मूलाचार में नहीं है, अपने विवेक से भी काम करना पड़ेगा। आचार्य जी ने दोनों बात बताई हमको। तुम नहीं करके आए, कोई बात नहीं, गलती नहीं है, क्योंकि मूलाचार में तुमने नहीं पढ़ा इसको। लाइट आ जाएगी तुम्हें अंतराय करके आना है, कहीं मूलाचार में लिखा नहीं है, क्योंकि उस समय लाइट का जमाना ही नहीं था। जब मूलाचार लाइट का जमाना नहीं था। लेकिन वो सामान्य है ना कि जहाँ पर जीव हिंसा हो रही है तो वहाँ पर नहीं कर अभी सकते। आचार्य महाराज जी का संघ है बढ़िया, वर्धमान सागर महाराज जी का संघ है, तो उनके यहाँ हम गए थे, तो वहाँ की पद्धति ऐसी है कि पूरे 15 मिनट पहले से उनका सब स्वयंपाक बंद होता है, हाँ फिर आरती लेने बेल बजती है, हाँ लेकिन उनका जो सब सामान है वो सब सिगड़ी के ऊपर रहते हैं, उसमें बड़े बड़े परात रहते हैं, हाँ ठीक है, उसमें पानी डाल के वो सामान सब उसमें रखते हैं, हाँ तो उसमें अंदर कोयला रहेगा, उससे भी गर्म रहेगा। नहीं, पहले गर्म कर लेते हैं। नहीं नहीं, वो तो क्या है, सिगड़ियाँ ये कर देते हैं ना, बंद बंद कर देते हैं, हाँ। तो वो लालपना नहीं दिखता है। बस ठीक, कोई बाधा नहीं। क्योंकि उधर का लास्ट आदमी भोजन करने तक वो गर्म रहता है, यानी लालपना नहीं दिखे हमें, हाँ, कोई बाधा नहीं। कहाँ है? विशेष पालन नहीं करना। नहीं, जलती हुई में लालपने में फर्क है। जल आप तो शांत रहो थोड़ा सा, अब साधुओं की चर्चा हो रही है। जलती हुई का मतलब तो उसमें जरा सी लो है या कुछ है, अंगार दिखाई दे रही, वो तो मतलब ही नहीं है। जो लालपना भी है जिसके ऊपर राख नहीं आई है, उसमें क्या करना है? तो दिखेगा ही नहीं ना, ऊपर पड़ा रहेंगे। भैया नहीं, हमको रोज दिखाई देता है, हम रोज आ सकते हैं हवा लोग, चालल्यावर दिसतं. हम रोज हाताची दिखता है। लागणी होऊन जाते. आणि दरवाजा बंद करते, दरवाजा नाही आहेत खिडकी शेगड्या. दरवाजा बंद असला तर लाल दिसतच नाही आम्हाला. 1-2 दिन में वापिस आऊंगा ना, तब आपको लाल दिखाई देने लगेगा। लाल दिसतं, आम्हाला माहित आहे सगळं. रोज काय- जब मैं आऊंगा ना वापिस, तब आपको लाल दिखाई देगा, और मैं आपको दिखा के आऊंगा कि ये लाल है, इसलिए मैं वापिस नाही, आया। होता ये. आदमी है ये, असतो तो- ये भैया कह रहे हैं कि नहीं है। नाही. नहीं वो दिखेगा कैसे, ऊपर रखेंगे तो होता है सब. ते ह्याच्यात सब दिसते ना, कल दिखाऊंगा। त्यातलं सगळं ते दिसतं. शेगडीला शेगडीला मेरे साथ क्या चलो। काय करायचं? शेगडीला मध्ये हे असतात ना शेगडी. श्रावक की दृष्टि और साधु की दृष्टि में बहुत अंतर है भैया। मग त्याला एकच उपाय आहे, त्याच्याकडेच ठेवायचं, सगळं काढून टाकायचं. चलो देखना सगळा कैसे। खंड करायचा. यदि हमें लाल कुछ सिगड़ी में दिखाई दिया, पहले तपासनी करेंगे, तो वापिस आएंगे यदि दिख गया तो, और यदि बाद में दिखा तो अंतराय करके आना पड़ेगा। इतना करने की वो निकाल वगैरह करके नहीं देखना, हाँ? दिखाई दे तो नहीं नहीं, निकाल वगैरह नहीं शुरू देखना. में तो हम जानबूझ के देखेंगे, क्योंकि वापिस आ सकते हैं। बाद में देखते हैं कैसे क्या होता है। यदि अंगारा गिरा नीचे से, माता जी कैसे रुकेंगे, फिर वहाँ पर अंतराय करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये लोग सिगड़ी का मुंह बंद नहीं करते। क्यों नहीं करते बंद? क्या हवा लगी तो उसको जलती रहेगी, जानबूझ के नहीं बंद करते। हम तो हमेशा बंद करते थे. हाँ. एक ही दिन वो रहा था, वो जब सुई सागर में एक आध बार हमारे साथ भी हुआ, पर चलो, ये तो भोजन की कथा। यहाँ चल रहा है भक्तपान विवेक,
शास्त्रोक्त विधि से शुद्ध आहार जल ग्रहण करना, प्राण कंठगत होने पर भी अयोग्य भोजन पान ग्रहण नहीं करना, यह द्रव्य रूप भक्तपान विवेक है। और अयोग्य भोजन पान का मन से भी विचार नहीं करना, भाव रूप भक्तपान विवेक है। हाँ जलती हुई नहीं दिखनी चाहिए, हाँ उस पर ढकी हुई हो, थोड़ा सा दिख जाएगा थोड़ा। हमको बताओ क्या करना है, त्यांच्या हम सब एक साथ ही करेंगे। सांगायची चर्चा करून बघा. बस. त्या महाराज फलटणचे महाराज आहेत त्यांनी काय त्यांना झालं? त्यांचे आहेत त्यांच्या सगळा सगळा त्याला सगळ्याचा चौकट केलाच होता तो कैसा चर्चा करके निर्णय ले आपको सागर अर्पित सागर उनसे क्या करना, वो तो सब जगह चलता है गरम गरम। देखो व्यवस्थित जो जो वस्तु स्वरूप है उसको से डाइवर्ट हो गया, अलग पीछे हो गए तो पूछना पड़ेगा, नहीं तो वस्तु स्वरूप तो एक ही है। आहे की पण तरी सुद्धा काळाच्या क्या यहाँ क्या काल की दिक्कत है, सिगड़ी बाहर रखो ना, जिनमें है कौन सी करण्यापेक्षा सगळ्यात की 15 मिनिटं अगोदर शेगड्या बंद करा आणि त्याच्यावर कोळसा घालू नका। कौन सी यहाँ ठंडी पड़ रही है इतनी, पूर्ण थंड होऊन जाते ते शेगडी। कौन सी गर्मी पड़ रही है इतनी, यहाँ तो ना ठंड पड़ती ना गर्मी पड़ती। ये यूपी की बात करो तो ठीक है, यहाँ 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, आधा घंटे पहले भोजन बनाते तो ऐसा ठंडा हो जाता बर्फ आम्ही जैसा। गए थे ना, हाँ। 20% वो मुगल सराय गए थे, बनारस गए थे, हाँ ऐसा ठंडा हो जाता है। एक क्षेत्र में हाँ इस क्षेत्र में ठंडा था उस समय तो। पूरी इतना- शेगड़ी महाराज जी के पास ही रखी हुई थी। हाँ। और वो उसके ऊपर कुकर रखा हुआ था, हाँ। उसमें से निकाल निकाल करके हाथ में रखते थे। मतलब वो गरम- सिगड़ी जली हुई नहीं होगी, ऐसे वो कैसे तो गरम रहते हैं। नहीं भैया थोड़े थोड़े तो अंदर रहेंगे ना उसमें, उसके बिना वो गरम कैसे रहेगा? अच्छा जला हुआ रहता है, हैं? अच्छा जला हुआ रहता है, उसके बगैर गर्म ही नहीं रहता। देखो हमको तो बस आप लोग एक निर्णय बता दो, क्योंकि सबका एक निर्णय होना चाहिए। मैं आऊँ आप नहीं आओ, आप आओ तो मैं नहीं आऊँ, कैसे करना एक निर्णय करना, इसलिए मैं कई दिन से लौट के नहीं आ रहा। चलो हाँ भैया आगे। जलती हुई आदमी को तो निकल गया, लेकिन वो अंगारे के नीचे गए, तेच म्हणाले ते लाल दिसलं तर मग यायचं नाही, लाल नुसती दिसली तर काय नाही। ऊपर एक कोई हरी नहीं, धगधगती आपो तो दोष धगधगती आता त्याच्यामध्ये किती तर प्रकार आहेत, काय म्हणतात एकच प्रकार नाही, मध्यम असते, कधी एकदम हे असते, म्हणजे 2-3-4 प्रकार असतात त्याच्यामध्ये शेगडीमध्ये, आम्ही बघतो रोज ते थोडे मंद असेल तर आणि शेगडीवर जर भांडं ठेवलेलं असेल, मोकळी शेगडी असेल तर चालणार नाही, परंतु ऊपर कुछ रखा हुआ है उसके नाही, असं तुम्ही ढिलं करूच नका, एकदा असं नियम करा की अजिबात लाल दिसायला नको, एक कुठलं तरी एक पक्क करा, लाल दिसायला नको त्याच्यामध्ये, तुमच्या आप भले जरा हात सी शेगडी- फ्रूट्स रावतों को दोगे ना, ये अभी जल्दी हुई दिखाई दे, क्या बात है जो ऊपर तो रखा ही है ना इसके, ते गरमचा राहू देत नाही, हं, गरमचा नियम राहू द्या. हं. पावसाळी हवा आहे हे सगळं आजारी पडते त्या आधी काय औषध घेण्यापेक्षा ते बरं। चलो आगे आप बाद में चर्चा देखो। करो। श्रावक की दृष्टि से भी सोचो और साधक क्या कह रहे हैं, अयोग भोजन पान प्राण कंठगत होने पर भी नहीं करना, प्राण कंठगत होने पर भी शुद्ध आहार जाल ग्रहण नहीं करना। तुम्ही हां. गुणाचार काढला तर तिथे सांगितलं की सगळं धूर येणं बंद होतंय, सगळं हे झालेलं असतंय, विजलेलं असतंय, त्यावेळेला साधू आहाराला निघतात तसं हाँ असं. ये था दूसरी बेला में 1 बजे जब गांव में चूल्हे के धुआं बंद हो जाए तब साधु आहार की बेला के निकलता था उसमें है। पर अब तो समय बदल रहा है, अब तो सुबह कोई कब से चल रहा है ये। बस अपना ये देखो, हमारा तो यही कहना है, कोयला यदि शब श्रावण लाल से आपको बोलो दिखाई 15 देता है मिनट पहले आप बंद करो,
आणि तो ते फिर सगळ्या शेगडीवर ते भोजन नाही झाकण करणार. ते लावून ठेवा सगळ्यांना झाकणं त्याला ते त्याच्यामुळे ते लाल दिसत नाही हे मला माहिती आहे. राख त्याच्यावर ये बिल्कुल सही कह रही माता जी, इनका बिल्कुल अनुभव है ना, चौका लगा है। हम्म. यदि आप सिगड़ी का मुंह बंद कर दोगे नीचे से ये खुला हुआ, तो बिल्कुल उसके लाल ऊपर नहीं राख आ जाएगी, राख आ जाएगी उसके ऊपर, हवा नहीं मिलेगी ना उसको, हाँ, हवा नहीं मिलती। हवा नहीं मिलती उसको, तो फिर अपने आप वो धीरे 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 बंद हो जाता कम हो जाता है, उसमें कोई बात नहीं। देखो चलो फिर जैसा हो देखना। हम्म. और अयोग भोजन पान का मन से भी विचार नहीं करना, भाव रूप भगवान विवेक है। एक जगह हमने देखा कि वो विषय आया है तो कह रहे हैं आपको, सुशांत यहाँ पे- माताजी कसं करते कसं करते शेगडीवर काय असेल ठेवलेलं हां. तर चालेल. म्हणजे खाली फळाचं जळत काय आणलं. चालेल. खाली जळत आणलं चालतं. आपण असं दिसतच नसतं. पण असतो पळसाचा. पळसा असतो. असा अगदी लाल पेटलेला असं नाहीये. पळसा असतो. त्याच्यात काहीतरी असतं पाहिजे. नाही. भांडं पाहिजे जसं माताजी म्हणते तसं. ऐका. वरती भांडं असल्यावर काय करतात काय नाही. हां. दिसला नाही पाहिजे फक्त. बाकी उघडी असेल तर एक चालेल. जगह हम सामूहिक दो संघ थे, हमारे गुरुजी भी तो दूसरे, कोई नहीं थी, 20-25-30। बगल वाले कमरे से बिल्कुल गरम गरम रोटी बन के आ रही है। सुनो क्यों, क्या दिक्कत है, हमें दिखाई थोड़ी दे रही, हमें अग्नि दिखाई थोड़ी दे रही, बना के ला रहे तो ला रहे वो बना के, क्या योग्य है? पीछे वाले कमरे में बढ़िया गरम गरम पूरी बन के आ रही है। आपके संग में भी चलता है ऐसा मैंने सुना है. संदेशी खरेदी में आपण गेलो. माता जी बहुत कई बार विरोध हुआ था इसका, बंद हुआ फिर ये काम, राजस्थान के ऊपर करेगी. हम बता रहे हैं आपको, आमच्या सगळे संग में नहीं करता है. हम बता रहे हैं आपको। एक दो ना ये थी इंदौर वाली, क्या नाम था उनका काकी, इंदौर वाली थी ना उनकी, सारिका. सारी हमारे संग में थी। हम्म. वो जो आचार्य श्री बाद में खड़े होते थे, जब हमारा आहार आधे से ज़्यादा हो जाता था, वो बिना वो शक्कर तो लेते नहीं महाराज, कुछ बना के लाते थे और जाके दूर खड़ी होकर वो गैस चला देते थे। हम्म. हमने आचार्य से आकर बताया कि ये ऐसे ऐसे कर रही है, हम्म. उसी दिन बंद कराया उसने कि नहीं ये करना, जब तक साधुओं का आहार चल रहा है गैस नहीं बंद कराना, हम्म. गैस नहीं चलनी चाहिए, नहीं चलती हमारे समय, नहीं चालत. मला नहीं माहित चलती, आहे. नहीं चलती। आपण शिखंडीला गेलो होतो की नाही. हा? शिखंडीला विरोध गेलो करते. होतो आणि खूप गाडी पडली हाँ आमच्या हाँ. चौथ्यात. हाँ पोटाचा स्वयंपाक केला. हाँ मग करून आणू का राणीमध्ये म्हणजे आता आहार उपाशी तर कसं ठेवायचं ज्यादा जागे आणले थोडासा स्वयंपाक करतात. मग आम्ही तो करून म्हटलं कोणी त्यातलेच. उसमें माता जी बहुत विवेक चाहिए उस समय, हमने कम बनाया है और साधु ज़्यादा आ गए, तो हमारे पास सूखा सामान भी इतना रहता है, काजू किशमिश बादाम इतना रहता है, मूंगफली रहती है, ला के फटाफट रखो और अपना उनके साथ चलाओ उसको भी, तो पेट तो भर सब मिल के अपना अति से कम क्या कर लेंगे, आपण करून तिथं पाठीमागच्या खोलीत उसमें चलता है। चौकापूरच्या खोलीत हाँ। पाठीमागे एक खोली होती. तर तिथं करतो म्हटलं कोणी आणि ह्याच्यातून दिवस होते. शिखर जी में संग पहुंच रहा था. शिखर हाँ. आचार्य सरिता. हाँ 2014. 13 12 तेरह. 12-13 में थे, 14 में बारह. पाए। तो काउंसिलिंग में 8 जन होते थे वहाँ. इस- हम्म, एक शुल्लक महाराज जी थे. हम्म, शुल्लक महाराज के तो ऊपर गए थे. हम्म, रानी ने उन्हें लेकर सुबह आहार नहीं करता. हाँ, तो बारिश चालू हुई. हाँ, तो हम ऊपर मुक्काम के लिए जा रहे थे कार बंगले की. हाँ, तो हमने कहा महाराज साहब आप नीचे नहीं पहुँच पाएंगे. हाँ, आप देर हो ऊपर जाएगी। आइए. हाँ, ऊपर आ गए. हाँ, हमने पूछा "हाँ, क्या करें?"